हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वज्रगुणन विधि से कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। पिछले कई वीडियो में जैसे हमने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ग्राफी विधि को देख लिया है। अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा देख लीजिएगा, वो चैनल पर पड़ा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब जैसे कुछ ऐसे समीकरण होते हैं, आप जानते होंगे एक्स वाई करके समीकरण दो होते हैं, इनको सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकालना होता है। तो इस समीकरण को हमें हल करना है वज्रगुणन विधि, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, इसको हम बाकी मेथड से भी कर सकते हैं, बट अगर एग्जाम में अगर नाम ले लिया कि आपको वज्रगुणन विधि से ही हल करना है तो आपको उस विधि से हल करना ही पड़ेगा। ये विधि थोड़ी सी आसान, थोड़ी सी कठिन भी है, तो जिसको आसान लगे उसको आसान, जिसको कठिन लगे कठिन है। तो आप एक बार में समझने का ट्राई करिएगा। अगर आप इसको समझ लिए तो आप पक्का है कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस और वीडियो के लिए। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा सवाल क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, ये दोनों समीकरण सॉल्व करना है। इसको सही से लिख लेंगे। पहले 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y और इक्वल टू 8, यहाँ पर दूसरा समीकरण है। इन दोनों को सॉल्व करना है वज्रगुणन विधि से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो ये मेथड बहुत ही आसान है, थोड़ा सजावटी है। सजावटी मतलब देखते हैं, देखिए कैसे इसको करते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक x लिखेंगे, कुछ दूर पे y लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम -1 लिखेंगे। -1 क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये जो इक्वल टू उधर जो नंबर रहेंगे, अगर उधर इक्वल टू उधर नंबर है, जीरो नहीं है, अगर इक्वल टू उधर नंबर है तो हम -1 लिखेंगे। अगर यही नंबर मैं इधर कर दूँ, यही नंबर मैं इधर कर दूँ, इधर जीरो आ जाएगा, तो जीरो रहेगा तो यहाँ पे प्लस में 1 लिखेंगे बस। तो ये इतना सी बात है। अगर नंबर इधर रहा तो -1, नंबर उधर रहा तो +1 कर देंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, ये बहुत ट्रिकी चीज़ है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे अपान देंगे, बीच में इक्वल टू, फिर अपान देंगे, फिर बीच में इक्वल टू, फिर अपान देंगे, ऐसे। ये अपान है। अब हम करेंगे, यहाँ पे x लिखा हुआ है ऊपर ना, तो हम x वाले को ऐसे ढक लेंगे। x को अगर ढक रहे हैं तो क्या दिख रहा है आपको, y और ये नंबर दिख रहे हैं। तो हम y के आगे क्या दिख रहा है, 1 है, y के आगे 2 है, तो +1 +2, तो +1 और +2 यहाँ पे लिख लेंगे। ध्यान रखिएगा चिन्ह के साथ आपको लिखना है, तो प्लस है तो प्लस हम लिखते नहीं है, तो हम +1 +2 यहाँ पे लिख लेंगे। और क्या दिख रहा था इधर, 5 और 8 दिख रहा था, तो 5 और 8 इधर लिख लेंगे। ठीक, अब हम पहुँचे y वाले पर, तो y वाले को ढक लेंगे। अब जब y वाले को ढक लिया तो हमें क्या दिख रहा है, हमें इस साइड ही बढ़ना है। अभी 5 और 8 दिख रहा है, अभी प्लस प्लस में ही दिख रहे हैं, तो 5 लिख लेंगे और 8 लिख लेंगे। अब 5 8 हो गया तो अब बैक में जाएंगे, पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे तो क्या दिख रहा है, प्लस में 2 प्लस में 3 दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा चिन्ह के साथ ही लिखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, प्लस में 2 प्लस में 3 यहाँ पे लिख लिए। फिर हम क्या करना है, यहाँ -1 है, मतलब नंबर वाले के पास आ गया। x वाला हो गया, y वाला हो गया और नंबर वाले को ढक लेंगे तो क्या दिख रहा है हमें, हमें इधर वाला x वाला दिख रहा है, y वाला दिख रहा है। तो x वाले के आगे क्या है, 2 है, 3 है, y वाले के आगे 1 और यहाँ पे 2 है। ठीक, ऐसे हम सजा लेंगे इसको ध्यान से, तो चिन्ह के साथ अच्छे से आप ऊपर नीचे से लिखिएगा। अब हम करेंगे क्या, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ऐसे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देन ऐसे, फिर ऐसे करेंगे। ठीक, अब हम करेंगे क्या, x लिख लेंगे ऐसे, और अपान में 1 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 8 जा 8 आ जाएगा, और बीच में माइनस लगा देंगे। ठीक, मतलब इसका मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 बन जाएगा। फिर बीच में इक्वल टू है, फिर y है, अपान में सेम काम यहाँ पे भी, 5 3 जा 15, 5 से 15 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे लिख देंगे, 8 का 2 में करेंगे तो 16 आ जाएगा, और यहाँ -1 अपान में सेम काम, यहाँ पे 2 दूनी के 4 -3 एकम 3। ठीक, यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने का ट्राई करूँगा। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, x अपान में माइनस कर देंगे, 8 में से 10 जाएगा, -2 आ जाएगा, और इक्वल टू y अपान में 15 में से 16 जाएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे -1 अपान में 1 आ जाएगा। ठीक, बस यहाँ तक आप पहुँच गए अगर तो आंसर तुरंत आ गया। आप क्या करेंगे, तीनों बराबर बराबर हैं, तो एक बार x वाले को इस नंबर वाले के बराबर कर देंगे, एक बार y वाले को इस वाले नंबर के बराबर कर देंगे, तो हमारा x y दोनों आ जाएगा। यही लाना ही होता है सॉल्व करके। तब करते क्या है, इस वाले को हम इसके बराबर करते हैं। ठीक है, मतलब क्या लिख लेंगे, x अपान -2 इक्वल टू, इधर क्या है, -1 अपान में 1, ये हम काम करते हैं। अच्छा, क्या करेंगे इसमें, x अपान में -2 है, तो यहाँ पे -1 अपान में 1 है, तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और x लाना है तो -2 को उधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में है
तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, -2 -1 जा क्या मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जब मल्टीप्लाई कर देंगे -1 और -2 का तो हमें 2 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू 2 आ गई है। अब सेम काम इसको इसके इक्वल कर देंगे तो हमें y की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ साइड में कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, y अपान में -1 यहाँ पर है, इसको इक्वल टू करना है -1 अपान में 1 की इक्वल करना है। ठीक, तो y अपान में -1 है, इसलिए -1 आ जाएगा। सेम इसको उधर भेज देंगे तो ये भी -1 ये भी -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, y इक्वल टू आपका आ जाएगा प्लस में 1 आ जाएगा। तो हमें x की वैल्यू क्या मिली 2 और y की वैल्यू क्या मिली -1 मिली। तो लिख देंगे अतः x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1 इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, आई होप आपको सवाल समझ में आए होंगे। ये था वर्गीकरण विधि से कैसे हल करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को। ये थोड़ा कठिन तब हो जाता है जब यहाँ पे माइनस और माइनस दे दिया, बड़ा नंबर दे, तो मल्टीप्लाई करने में आप यहाँ पे फंस सकते हैं, और चिन्ह जब माइनस और प्लस में है तब वहाँ फंस सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान से करिएगा। बाकी इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि जो -1 कैसे आया, जब ये नंबर इधर रहेगा तो -1 लिखेंगे, जब नंबर उधर रहेगा तो +1 लिखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए ऐसे, और वीडियो के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। लास्ट विधि हमारी बची हुई है जो कि आठवीं विधि है। मैंने सारी विधि बता दी है कि कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।